और ये खबर मिल रही है जोधपुर से। पुराने हाईकोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन, नगर निगम द्वारा कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। नारेबाजी करने के साथ वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। कचहरी परिसर में स्थित एसपीबीजे बैंक के बाहर प्रदर्शन। बैंक अधिकारियों की शिकायत पर ही नगर निगम ने कार्रवाई की। बैंक परिसर के बाहर गेट पर वकीलों ने ताला जड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आरएसी का जाब्ता भी तैनात है। तो जोधपुर में ये नगर निगम की कार्रवाई पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। ताला जड़ दिया इन्होंने, नारेबाजी कर रहे हैं और यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। आरएसी के जवान भी पहुंचे हैं। न्यायालय परिसर में पिछले काफी समय से अधिवक्ता इस परिसर में बैठे हैं। माननीय डीजे कोर्ट के बाहर जब बैठे थे तो डीजे साहब ने हमें इस बैंक की दीवार के सारे बैठने के लिए वकीलों को परमिशन दी कि यहाँ पे आपने टेबल लगा के बैठे। बैंक प्रशासन और नगर निगम द्वारा चुपके आज सुबह एक कार्रवाई कर हमारी सारी टेबलें और सारे बेंचेज और सारे जो कंप्यूटर लैपटॉप सब लगे सब अवैध अनैतिक रूप से यहाँ से उठा के ले गए हैं। उसके अंदर वकीलों के डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर्स थे, ओरिजिनल फाइलें, चेक थी। बिना किसी एसोसिएशन को इंटीमेशन, जुडिशरी को इंटीमेशन इस तरह की नगर निगम और बैंक प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसका हम सब विरोध करते हैं। जब तक बैंक प्रशासन और नगर निगम हमारी ये पट्टियां वापस और टेबलें नहीं बनाएगी तब तक हम यही धरने पे बैठेंगे और ये चैलेंज देते हैं कि बैंक को हम खुलने नहीं देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, नगर निगम की क्या कार्रवाई थी और वकीलों के विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है और क्या इसका रास्ता अब तक निकल पाया है? देखिए, आसिफ, बात करें तो नगर निगम ने जो है आज सुबह गुपचुप तरीके से जो कार्रवाई हाईकोर्ट परिसर, पुराना हाईकोर्ट परिसर में की है। इस दौरान नगर निगम ने वहां पर अधिवक्ताओं की जो टेबल, कंप्यूटर इत्यादि लगे हुए थे उनको बिखोर दिया और वहां से उठाकर भी ले गए। ऐसे में अधिवक्ताओं का आरोप है कि सबसे पहले तो जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो न्यायालय परिसर में ही जो उपयोग नहीं ली गई, ना तो किसी को नोटिस दिया गया और ना ही पूर्व में सूचना दी गई। ऐसे में अधिवक्ताओं की टेबल्स और चैम्बर जो अलमारी थी उनमें जो जरूरी दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज थे वो भी गायब हो गए। उसको लेकर जो वकीलों में भारी आक्रोश है। वकीलों का ये कहना है कि अधिवक्ता दिन रात न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धूप में बैठकर खुली सड़क जो परिसर है वहां पर धूप में बैठकर जो है न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की अवैधानिक कार्रवाई जो कि बिना किसी नोटिस और बिना किसी जानकारी के अचानक कल सुबह गुपचुप तरीके से कार्रवाई की गई, उसका विरोध है। और इसमें जो कई ऐसे फरीकों के जरूरी दस्तावेज जो कि न्याय की प्रक्रिया के आवश्यक होते हैं वो वहां से गायब हो गए। उसको लेकर भारी आक्रोश नजर आ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि बैंक परिसर जो कि कोर्ट परिसर के अंदर जो स्थित है वहां किसी तरह का व्यवधान वकीलों द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा था और बाहर उसकी चारदीवारी के बाहर जो टेबल लगाकर वकील बैठे हैं उनके खिलाफ बैंक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने बैंक के परिसर के बाहर ताला कर दिया। और सबसे बड़ी बात है तो 27 जनवरी को अधिवक्ताओं के चुनाव है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, जो लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनको एक राजनीति करने का भी बड़ा मौका मिल गया और इसके चलते वहां पर जो सभी अधिवक्ता पहुंचे और भारी विरोध प्रदर्शन जता रहे। इस मौके पर जो विरोध को देखते हुए मौके पर जो है आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। जी आशिफ। चंद्रशेखर, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बैंक के बाहर बैंक की शिकायत के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है तो बैंक के बाहर जो लोग आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, जो बैंक में काम करने वाले लोग आते हैं, बैंक के काम से जो लोग आते हैं उनको परेशानी होती है इनके बाहर टेबल कुर्सी लगा के बैठने से? देखिए, ऐसी बात में तो जो वहाँ की संरचना है उसको यदि समझा जाए तो बैंक के किसी भी कस्टमर या अधिकारी या कर्मचारी को समस्या होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो बैंक परिसर है वो चारदीवारी से चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके बाहर जो कोर्ट परिसर है उस तरफ जो अधिवक्ता बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात की न्यायालय परिसर में जो कार्रवाई की गई है उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका उपयोग नहीं लिया गया। ना तो किसी अधिवक्ताओं को यदि अतिक्रमण माना है तो अतिक्रमण के खिलाफ भी अगर कार्रवाई की जाती है तो 7 दिन के पूर्व जो है उन्हें नोटिस दिया जाता है, या फिर जो किसी भी संपत्ति को यदि ध्वस्त किया जाता है तो उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको निकालने का समय लिया जाता है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया जो है यहाँ पर जो है निगम द्वारा अपनाई नहीं गई। अधिवक्ताओं के दस्तावेज जो है गायब है, उसको लेकर सबसे बड़ा आक्रोश है कि उनके जो केसेज है, जरूरी दस्तावेज है वो उनको वापस कहाँ से जनरेट करेंगे, उसको लेकर जो सबसे बड़ा जो है अधिवक्ताओं में आक्रोश है। और फिलहाल जो है मौके पर अधिवक्ताओं की भारी भीड़ है और जो नारेबाजी लगातार जारी है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
ये खबर बांसवाड़ा से है। पेट्रोल पंप पर चोरी मामले में अपडेट। राज तालाब थाना पुलिस की बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप पर चोरी करने वाला आरोपी अरेस्ट हो गया। चोरी की गई राशि को भी बरामद किया गया। पुलिस ने 14 घंटे बाद ही खुलासा किया। तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने राज तालाब थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पेट्रोल पंप पे जिस शख्स ने चोरी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ये तस्वीरों में आ रहे शख्स ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और ये पैसे पुलिस ने बरामद किए। आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, कैसे पहुंची चोर तक पुलिस? जी सर, बताना चाहेंगे कि देर रात तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गहन जांच करी, जिसके बाद जिसकी इस दौर की जो लास्ट लोकेशन थी उस हिसाब से इसका मूवमेंट आगे नहीं दिखा, तो उस इलाके में पुलिस ने देर रात तक छानबीन करी और ये 14 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी के घर पर कैश भी बरामद किया है। आकाश, सारे पैसे बरामद कर लिए गए जितने चोरी किए गए थे? जी बिल्कुल, पैसे सारे बरामद कर लिए गए। अब पुलिस इसका पूरा खुलासा अब कुछ ही देर में करेगी। आकाश, इस चोर के बारे में क्या जानकारी दी पुलिस ने? अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी को पकड़ लिया है और कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होगी पुलिस। अब आकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये बांसवाड़ा की घटना है। 14 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उस चोर तक जा पहुंची जो इस बैंक, माफ कीजिएगा, पेट्रोल पंप के दफ्तर में चोरी कर रहा है। आप दो तस्वीरें देखिए कि ये अपना मुंह ढककर आया, काउंटर खोला एक पेट्रोल पंप पर और सारा कैश निकालकर चलता बना। जब ये सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप को मिले, पेट्रोल पंप ने चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। ठीक 14 घंटे में इसे अरेस्ट कर लिया गया। ये तस्वीरों में नजर आ रहा वो शख्स है जिस पर इस चोरी का आरोप लगा है और इसके घर से वो पैसा भी बरामद कर लिया गया है जो पैसा ये पेट्रोल पंप से चोरी करके निकला था। पुलिस अब पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देगी कि ये कौन था और इसने चोरी क्यों की। फिलहाल शुरुआती जानकारी मिल रही है कि चोर पकड़ा गया है। और भरतपुर टोल प्लाजा पर हंगामा। टोल कर्मियों ने कार चालक के साथ बदसलूकी की। कार चालक ने बदसलूकी का बदला लेने के लिए बदमाशों के साथ वापस लौटा। टोल कर्मियों के साथ उसने भी मारपीट की। टोल प्लाजा पर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। रुदावल थाना इलाके के ब्रह्माबाद टोल प्लाजा की ये घटना है। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस उन लोगों तक पहुंची जिन्होंने टोल नाके पर गोलियां चलाई थी? देखिए आसिफ, इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि पुलिस ने जिन लोगों को चिन्हित कर लिया है, जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह जो है दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये रात करीब 10 साढ़े 10 बजे की घटना है जब बदमाश जो है टोल प्लाजा पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की। टोल कर्मी से उनके साथ में मारपीट की और टोल बूथ पर तोड़फोड़ की और उसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रुदावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले की जो है जांच जानकारी की जा रही है। और जो आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश। हालांकि रात में भी पुलिस ने पूरे जिले भर में नाकाबंदी कराई थी लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा था। लेकिन उच्च अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था उनको चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और झगड़े का कारण बताया जा रहा है कि एक कार सवार जो है करीब 7 बजे के लगभग जो है टोल बूथ पर होकर गुजर रहा था, तो उस दौरान टोल कर्मियों ने उसके साथ पहले मारपीट की और उसके साथ हाथापाई की। उस दौरान बदसलूकी करने के बाद वो जो कार चालक था वहां से मौके से चला गया, फिर अपने साथ बदमाशों को लेकर के आया और फिर उसके बाद इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया गया। फिलहाल जो है पुलिस के उच्च अधिकारी और जो थाना अधिकारी हैं वो इस घटना के खुलासे में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द ही जो सभी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह जो है दबिश दी जा रही थी।
दीपक, आप मेरे साथ बने ही रहिएगा। मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। ये खबर भरतपुर से है, जहां टायरा गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ। इसके बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। बता दें कि आपसी रंजिश को लेकर ये विवाद हुआ था। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, ताजा अपडेट क्या इस विवाद को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में ये अपडेट है कि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है दोनों पक्षों को पाबंद किया है। कुछ लोगों को जो है हिरासत में। तो इस मामले में बताया जा रहा है कि कल जो है इन दोनों पक्षों में जो है आपस में पंचायत हुई थी किसी मामले को लेकर के। उस दौरान भी जो है जमकर पथराव हुआ और आज फिर मामूली सी दोनों पक्ष में कहासुनी हुई और कहासुनी में दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी हुई। पथराव होने के बाद जब घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस की जो टीम है वो मौके के लिए रवाना की गई। अब उनके द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2-3 दिन से लगातार इन दोनों पक्षों में जो है झगड़ा होता आ रहा है और झगड़े की वजह यह है कि किसी एक युवक को जो है झूठे मामले में फंसाने के लिए जो है दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था। कल उसको लेकर के पंचायत हुई थी और कल पंचायत में भी दोनों तरफ से जो है पथराव हुआ गया था। गांव में जो है तनाव की स्थिति है, उसको देखते हुए अब पुलिस वहां पर मौजूद है और पूरे हालातों पर जो है काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दीपक बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास में। भरतपुर में हरियाणा पुलिस के फर्जी पुलिसकर्मी की पिटाई हुई। पुलिस अधिकारी बनकर लोगों का अपहरण करता था, अपहरण करके उनसे वसूली किया करता था। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने के दौरान फर्जी पुलिसकर्मियों को दबोचा। आरोपी के अन्य साथी मौके से फरार हो गए। हरियाणा बॉर्डर के पास जीरा हेड गांव की घटना है। पुलिस फिलहाल फर्जी पुलिसकर्मी से पूछताछ कर रही है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, क्या कुछ जानकारी दी है आरोपी ने अब तक पुलिस को? देखिए आसिफ, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो अपडेट ये है कि पुलिस ने अपने स्तर पर जुरेरा थाना पुलिस ने अपने स्तर पर जो है मामला दर्ज किया है और उससे जो है पूछताछ की जा रही है और जो इसके जो साथी फरार हुए थे उनको जो है पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और उसने पूछताछ में बताया है कि वो हरियाणा में एक पुलिस की CSI टीम है, उसके साथ रहकर के जो है सिविल में वो काम करता है, लेकिन वो अपने साथी जो लोग हैं उनके साथ मेवात में पहुंचता और वहां पर लोगों का अपहरण करता और उनको जो है पकड़ करके जो है वापस हरियाणा ले जाते और फिर उनसे जो है मोटे तौर पर जो है वसूली की जाती, फिरौती की मांग करके जो है मोटी रकम ऐंठी जाती थी। अब इसी तरह जो वारदात को अंजाम देने के लिए आया था तभी जीरा हेड़ा गाँव के जो लोग हैं उन्होंने इसको पकड़ लिया और उसके बाद पहले जमकर के इसकी पिटाई की। इसके जो अन्य साथी थे वो जो है मौके से फरार हो गए और इसको जो है पकड़ करके लोगों ने जुरेरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया है। पुलिस ने अपने स्तर पर मामला दर्ज किया है और अब आगे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इससे पूछताछ में और भी खुलासे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि इसने पहली बार ही नहीं कई बार ऐसी वारदातों को जो अंजाम दिया है और पुलिस का कहना है कि आगे की जो कार्रवाई है वो दर्ज की जा रही है। मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और अब बात राजसमंद की, जहां एक लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है जमीन पर कब्जे को लेकर। एक परिवार पर हमला होता है, मारपीट की जाती है, एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया जाता है, जमीन को लेकर जंग चलती है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 19 जनवरी का है। पीड़ित मांगीलाल ने भीम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तस्वीरें नजर जस्सा खेड़ा गांव की। ये राजसमंद की तस्वीरें हैं। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और इस जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर आपस में दो पक्ष उलझ गए, झगड़ा हुआ और ये तस्वीरें वही गांव के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। लाइव मारपीट का ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अलकेश हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, क्या अपडेट इस झगड़े को लेकर? क्या मामले में समझाइश की गई या अभी भी तनाव है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है ये 19 तारीख का बताया जा रहा है और नीम थाना इलाके में जस्सा खेड़ा गाँव है, वहाँ का ये वीडियो है। मांगीलाल जो गाडुलिया है जो पीड़ित, उसने भीम थाने में एक रिपोर्ट भी दी है इसको लेकर और उसने बताया है कि गांव के जो 10 नामजद लोग हैं और 10 अन्य लोग, तो उसका ये कहना है कि इन लोगों ने उसके खेत की जमीन जो करीब 20 साल से उसका कब्जा है उस जमीन पर और उसकी खातेदारी जमीन है,
कुछ जमीन पर कब्जे को लेकर कुछ लोगों ने उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी पत्नी बेटी को भी चोटें आई थी। इस घटना का उसने मामला दर्ज करवाया है भीम थाने में, और भीम थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों से समझाइश भी की और दोनों पक्षों को पाबंद भी किया है एक बार। लेकिन पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि जो आरोपी पक्ष है वो आपराधिक किस्म के लोग हैं और लगातार मारपीट और दबाव बना रहे हैं जमीन पर कब्जा करने के लिए। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी जान माल को खतरा है। जी आसिफ। हल्के जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर अलवर से, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब पुलिसकर्मियों का अपहरण करने से भी बाज नहीं आ रहे। इस तरह का वाक्य बीती रात को देखने को मिला जब बदमाश एक पुलिसकर्मी का अपहरण करके ले गए। गनीमत यह रही कि बदमाशों की कार गड्ढे में फंस गई। कार के फंसने के दौरान बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी रमेश चंद ने चीख पुकार करके मदद की गुहार लगाई। इसके बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और कार को घेरे में लिया, जिसके चलते पुलिसकर्मी को बदमाशों के चंगुल से आजाद करवाया। वहीं इसी दौरान बिजली गुल हो गई, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। 2 युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, लेकिन अन्य अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आई थी इधर से, इसमें 4 आदमी ने एक पुलिस वाले को किडनैप कर रखा था। वो गाड़ी सीधी यहाँ पे आई, यहाँ उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो यहाँ सीधी उन्होंने उस चबूतरे पे टक्कर मारी थी। अंदर से एक बच्ची चिल्लाई कि पापा पापा गाड़ी आई। तो हम लोग सब जने बाहर आए थे निकल के एकदम, तो देखा तो पुलिस वाले को उसने पकड़ रखा था, नीचे पटक रखा था सीट के नीचे। जोधपुर के नूर मोहम्मद ग्रुप पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। नूर मोहम्मद ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित करीब 4 से 5 टोल प्लाजाओं को ठेके पर ले रखा है। ग्रुप संचालकों ने टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर भारी अनियमितताएं की जा रही है। आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में खुलासा हो रहा है कि केंद्र सरकार ने टोल शुल्क की राशि का हिसाब किताब साफ सुथरा रखने के लिए फास्टैग सिस्टम लागू किया था, लेकिन ग्रुप संचालकों ने फास्टैग से प्राप्त टोल शुल्क को भी काले धन में बदलने के खेल का खुलासा हुआ। फास्टैग से प्राप्त टोल शुल्क को बैंक प्रबंधन की मिलीभगत से पूरा खेल किया गया। छापे की कार्रवाई में खुलासा हो रहा है कि नूर मोहम्मद द्वारा कई अन्य लोगों के नाम से बड़े पैमाने पर शराब के ठेके खोले गए हैं। आयकर छापों में ऐसे करीब 10 से ज्यादा शराब के ठेकों के दस्तावेज मिले हैं। राजसमंद में ग्रेनाइट खनन के कारोबार में भी काली कमाई का बड़ा गोरखधंधा सामने आया है। आयकर विभाग ने ग्रुप पर शनिवार को 8 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की, लेकिन अब जोधपुर, राजसमंद, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर शहरों में 14 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई अब भी जारी है। और राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश से बात करते हैं। राकेश, ये कार्रवाई अब कहां तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इनके ठिकाने बढ़ते जा रहे हैं। कल 8 ठिकानों पर शुरू हुई थी और अब करीब 14 ठिकानों पर पहुंच चुकी है। चूंकि इनके जो दस्तावेज मिले हैं, टोल का जो कारोबार मिला है बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के साथ साथ जो NHAI की गाइडलाइन है उनकी अवहेलना की भी जो आयकर विभाग को जानकारी मिली है। तो अब चूंकि इनके जो ठेके जैसे सामने आ रहे हैं और जो दस्तावेज मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर कैश भी मिला है। बीकानेर, जोधपुर और चूरू, झुंझुनू के आसपास जमीनों में भारी निवेश के दस्तावेज भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। ये कार्रवाई आज दूसरा दिन है लेकिन लंबी चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उनकी जांच होगी और जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ भी इस मामले में करेंगे। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में रामलीला मैदान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना जारी है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान प्रदेश भर से आए आंगनबाड़ी कर्मचारी राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मानदेय में वृद्धि की जाने की मांग की जा रही है। टीचर होते हैं, उनकी लाखों की तनख्वाह होती है, लेकिन हॉस्पिटल वर्कर है वो रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन सब नहीं होनी चाहिए। चलो, आपको सरकार ने बोला था कि आप स्वच्छ अनुसार आप काम कर। पेमेंट के नाम पर क्या दिया जाता है? मानदेय, सिर्फ मानदेय। सरकारी टीचर होते हैं, उनकी लाखों की तनख्वाह।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना जयपुर के रामलीला मैदान में दिया जा रहा है। प्रदेश भर से यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी आज मौजूद है। प्रमुख मांगे वो लेकर आई है और उनका कहना है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। उनकी मांगे हम जानेंगे क्योंकि समय समय पर इनकी ओर से धरना दिया गया है। वहीं प्रमुख बात मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी प्रदेश में करीब 60 से 65 हजार के बीच हमको नियमित किया जाए। बात रखी थी, हाँ, लेकिन अभी 1975 से हमारी बहनें लगी हुई है, उनको कुछ नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। हमारा शोषण करती आई है सरकार। एक तरफ से सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और हमारा शोषण कर रही है। राजस्थान से चित्तौड़गढ़ की हूँ और हम राजस्थान में पूरी 100 पोस्ट है शिशु पालना कार्यकर्ता है। हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है 7 साल से। हमें 100 रुपए रोज में रखा जा रहा है। आजकल 100 रुपए तो किसी को मजदूर को भी नहीं मिलते। 450 रुपए मजदूरी है, मजदूर की भी। और हमारा मंत्री महोदय को हमारी ABCD तक पता नहीं है और हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है। हमारी सबसे पहले बड़ी मांग है हमको स्थायी किया जाए। हमारा न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,000 रुपए मानदेय हमारा किया जाए। पोषाहार अच्छा नहीं आ रहा है, बच्चे अति कुपोषित होते जा रहे हैं। पोषाहार खाते नहीं है और गर्भवती महिला पोषाहार ले जाते हैं वो भी नहीं खाती है। बस पोषाहार में सुधार आए और हमको स्थायी किया जाए, एक ही मांग है हमारी। बस नहीं तो हम हमारी बहनों की दुर्घटना में से मृत्यु हो जाती है, उनको क्लेम पास नहीं होता है। क्यों होना चाहिए जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसको मुआवजा मिलता है, तो हम लोगों को मुआवजा क्यों नहीं? हमें भी मुआवजा चाहिए। देखिए कितना आक्रोश यहाँ महिलाओं में हमें दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि पोषाहार भी जो है आंगनबाड़ियों में सही नहीं आ रहा है। एकदम घटिया और लो क्वालिटी का पोषाहार उन्हें मिल रहा है जिससे बच्चे और कुपोषित। ये खबर दौसा से है, जहां थाना पुलिस ने जुआरियों पर शिकंजा कसते हुए एक होटल में दबिश देकर जुआ खेल रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग भागने में कामयाब रहे। साथ ही पुलिस ने मौके से 23,000 से ज्यादा की राशि बरामद की। बताया गया है कि पुलिस को मुखबिर के द्वारा लाखों के जुआ खेलने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस ने प्रशिक्षु थाना अधिकारी संत चरण के नेतृत्व में एक टीम गठित कर रवाना की, जहां होटल परिसर को चारों तरफ से घेरते हुए दबिश दी गई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। महुआ सर्किल में मंडावर और महुआ में जुआरियों और सेटों के खिलाफ 4 कार्रवाइयाँ और महुआ में अब तक 10 कार्रवाइयाँ। ये 11वीं कार्रवाई जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 23,060 रुपये बरामद किए और 8 जो जुआरी थे उनको गिरफ्तार। उदयपुर के रामगिरी में पैंथर का मूवमेंट से हड़कंप मचा है, जहां पैंथर ने बीती रात 2 मवेशियों का शिकार किया, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं बड़गांव के लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से बात की। इसके बाद पैंथर को पकड़ने के लिए विभाग ने ट्रैप लगाया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने सेंध लगा ली। पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया। मामले की भनक लगते IOCL अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में IOCL अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। वॉल्व को हटाकर पाइपलाइन की मरम्मत की गई। जानकारी के मुताबिक क्रूड ऑयल चोरी करने वाले लोगों ने पाइपलाइन में वॉल्व लगा दिया, लेकिन वॉल्व लीकेज होने के चलते क्रूड ऑयल अरंडी की फसल के बीच फैल गया। ऑयल लीकेज होने की भनक लगने पर अधिकारियों को पाइपलाइन में सेंधमारी की जानकारी मिली। मामले की गंभीरता के चलते सदर पुलिस ने खेत मालिक को हिरासत में लिया है। IOCL वाले भी मौके पे आए हुए थे। हम लोगों ने वहां कल उसको पाइपलाइन को रिपेयर IOCL के द्वारा किया गया और इस संबंध में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान CO साहब द्वारा किया गया। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नाकेबंदी के दौरान कार सवार 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। BSF ने कार सवार इन 3 संदिग्ध युवकों से 5 मोबाइल फोन, 1 डोंगल और हरियाणा नंबर की कार को जब्त करते हुए तीनों से पूछताछ की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप किए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट भी बढ़ गई है। ऐसे में सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन को रिसीव करने आए स्थानीय तस्करों की तलाश को लेकर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा सर्च ऑपरेशन और नाकेबंदी की जा रही है, ताकि तस्करी के नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 14,480 रुपए नगद बरामद किए। फिलहाल सुल्तानपुर और सुकेत थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कोटा में आज शहर की 5 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। विभिन्न इलाकों की कॉलोनियों में 2.5 से 5.5 घंटे बिजली बंद रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में कई घंटे बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और अनुरक्षण कार्य के कारण बिजली गुल रहेगी। बार बार बिजली कटने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बिछ गई चुनावी बिसात, सत्ता का रण, कभी शह कभी मात। जो बदल देते हैं चुनावी गणित। शानदार रणनीति, दमदार अंदाज, मिशन 2020।